ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जी हाँ, यही लाइनें जो है ना हमारे ठीक भोजन के ऊपर भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि ऐसा भोजन खाइए जो तन को भाए, जो हमें तन को भाए वो ही हमें भोजन करना चाहिए, जो अच्छे से हो, संतुलित हो, पौष्टिक हो, देखने में सुंदर हो। तो इसी तरह से भोजन की एक मैंने देखा कि एक स्कूल में मदर्स के लिए एक कंपटीशन रखा गया था, जहां उन्होंने बहुत खूबसूरती से सुंदर सुंदर भोजन और पकवान बड़े पौष्टिक बहुत अच्छे से सजाए हुए थे, जो एक से एक उन्होंने चीजें बनाई थी और उनको बहुत प्यार से उन्होंने प्रदर्शित किया हुआ था। लेकिन यही है कि उनमें पौष्टिकता कितनी है, कैलोरी कितनी है, या बच्चों के लिए कितना सही है, ये सब डिपेंड करता है कि हम उनको क्या खिलाना चाहते हैं, किस तरीके का भोजन उन्हें कराना चाहते हैं। तो सब सारी बातें मायने रखती हैं कि सुंदर भी हो, पौष्टिक भी हो और अच्छे से बना हुआ भी हो। होता था कि ये किस तरह से विज्ञान है और किस तरह से कला है। तो आज जब मैंने छोटा सा मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और मैंने छोटा सा बनाया, और मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो क्लिप उसको ले लेती हूँ, और मैंने उसको ले लिया, और थोड़ा सा शुरू से नहीं लिया, आधा अधूरा ले लिया मैंने उसको। फिर मेरे दिमाग में आया कि मतलब मैं पूरी तरह से उसको क्यों ना बताऊँ ये, लेकिन फिर वही होता है कि पूरी तरह से बताने के लिए एक समय, मतलब तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको तैयारी करनी होती है उसके लिए, वो सब अगर नहीं हो पाता, लेकिन अपना अच्छा लगता है कि अपने हाथ का बना हुआ आप कुछ भी प्रस्तुत करेंगे तो अच्छा ही लगेगा कि दूसरों को। ये बात सही है कि जब हम बनाते हैं कुछ अच्छे से बनाते हैं, लेकिन क्या वो सबके लिए या किसी दूसरे के लिए उतना ही अच्छा, पौष्टिक और उसी तरह से है जिस तरह से आप समझ रहे हैं उसको? मेरे ख्याल से ये सब संभव नहीं है, ये जरूरी नहीं है। हम बनाते हैं, ठीक है। आजकल हेल्थ की जो अगर दृष्टि से देखा जाए ना, तो जो हम खाना बना रहे हैं, जिस तरीके से बना रहे हैं, क्या उसका होना चाहिए, ये बहुत बहुत विस्तृत रूप से एक जानकारी है, जिसको एक छोटे से शब्दों में बना पाना तो बहुत ही मुश्किल है, मुझे बता पाना। अब मेरे दिमाग में ये आ रही थी उस क्वेश्चन से कि वास्तव में हमारी जो ये पाक कला है, जो खाना बनाने की हमारी जो ये आर्ट है, तो इसको क्या कहा जाए? ये एक कला है या साइंस है वास्तव में? तो जहाँ तक है ये एक कला भी है और साइंस भी है, ये तो जाहिर है। बहुत भयंकर रूप से ये एक, जितनी ये बड़ी कला है उससे भी बड़ा एक साइंस है। किसी भी खाना बनाने में हमें मतलब एक केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को शामिल है, इसमें दोनों चीजें शामिल है, यानी रासायनिक और भौतिकी दोनों चीज इसके अंदर समाहित होती है, जो इसको एक साइंस बना देती है। और किस तरह से बनाती है कि कोई भी भोजन जब हम बनाते हैं, कोई भी किसी भी तरह का भोजन, उसको हम तरह तरह से, तो एक तो हम बनाते हैं, किसी को बॉईल करते हैं, किसी को हम सूखा भूनते हैं, किसी को हम ग्रिल करते हैं, किसी को हम तवे के ऊपर बनाते हैं, किसी को पानी में बनाते हैं, किसी को सूखा हम उसके दूसरे पैन में बनाएंगे, इसको हम इस तरह से भूनेंगे। ये सब कुछ, ये जो हम करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये सब साइंस है, साइंस। और उसको साइंस क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे तो कला का नंबर तो बल्कि बाद में ही आता है। पहले तो हमें साइंस का यूज करना पड़ता है किसी भी भोजन में, किसी भी चीज में। अब देखा जाए तो अगर एक फैमिली के अंदर हम 4-5 लोग हैं, एक बच्चा है, 2 बड़े हैं, 2 यंग हैं, और सबकी चॉइस अलग अलग है, सबका खाना पीने का तौर तरीका अलग अलग है, सबको जो पौष्टिकता की दृष्टि से चाहिए कि जो एक हम बच्चे को जो चीज़ें ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं उसको, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको खिलानी है, वो एक एज पे आके, जब आपकी एज कुछ 60+ हो जाए या कुछ हो जाए, वो उस समय आपको कभी कभी डॉक्टर्स उसको कम करने की सलाह दे देते हैं उसको। तो कुछ चीज़ों का घटाना, कुछ चीज़ों का बढ़ाना, किस तरह से मिश्रण करके उनको मिलाना, बनाना, पेश करना, ये सब जितनी बड़ा मतलब एक टास्क है,
से मेरे ख्याल से घर के अंदर ये एक हैवी टास्क है, जिसमें हम इतने रच-बस जाते हैं, क्योंकि हमें मतलब 3 से 4 टाइम हम उसको हमें चाहिए कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद लंच लेते हैं, उसके बाद छोटा मोटा टी स्नैक्स वगैरह कुछ लेंगे, और फिर हम रात में थोड़ा सा डिनर हम लेते हैं। सबकी अलग अलग, और कितनी सारा पाक कला के अंदर जो सामग्री है ना, वो जो सामग्री है वो किस लेवल तक है, कितनी ज़्यादा है, और हर जगह की अलग अलग है। सबसे बड़ी बात है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का तरीका अलग है, वहाँ की आपकी पाक कला अलग है, आपकी केमिस्ट्री और भौतिकी भी वहाँ की अलग है। हम ये अगर देखें तो हमारे इंडिया के अंदर सभी जगह एक जैसा नहीं खाया जाता, हर स्टेट में अलग अलग है। स्टेट में क्या, आपकी कुछ सिटीज़ में कुछ विशेषता है, किसी में कुछ विशेषता है। कहीं ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं नमी ज़्यादा है, वहाँ का खान पान अलग है और वहाँ का दूसरी जगह का अलग है। आप जिस जगह जाते हैं वहाँ की जो पैदावार है, वहाँ का जो जितना लोगों का टेस्ट बन जाता है, वो धीरे धीरे एक्चुअली वो शुरू से जो होता आया है वो वहाँ की साइंस है, क्योंकि वहाँ वो चीज़ पैदावार हो रही है, और जो वहाँ की पैदावार हो रही है उसी से शुरू में लोगों ने बनाया, उसी को खाया, उसी को हजम किया, वहाँ के वो उसी तरह से रच बस गए उसी में, और वो वहाँ की विशेषता हो गई। अब वो विशेषता हो गई तो उसके बाद में जब हमने उसको अपने में दूसरे स्टेट उसको शामिल कर रहे हैं अपने में, कि जो जैसे यूपी वाले हैं वो साउथ वाला खाएंगे, जगह जगह रेस्टोरेंट हैं, जब भी हमें मतलब फ्री होंगे वो साउथ खाएंगे, और कभी हमने चाइनीज़ देखा तो हमने चाइनीज़ खाना शुरू कर दिया। ठीक है, वो अब हमें कितना सूट करता है, हमारी बॉडी को हमें कितनी पौष्टिकता देता है, हमें उसे कितना खाना चाहिए, हमें उसे कितनी कैलोरी मिलती है, ये सारी तो एक इतनी बड़ी बिग साइंस है कि इसको तो शब्दों में क्या, बुक्स में भी अगर आप करने चलेंगे तो जल्दी से ना कोई, मतलब एक विशेषज्ञ जो हैं इस चीज़ के, हम तो एक सिंपल एक हाउसवाइफ हैं जो खाना भी बनाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, हम क्रिएटिव हैं, हम आपसे बात भी कर रहे हैं, ये भी एक क्रिएटिविटी है, हम खाना भी बना लेते हैं, ये भी एक क्रिएटिविटी है। तो उसमें जितना हमने देखा है, सुना है, सीखा है, हम उतना उसको करने की कोशिश करते हैं, और जो अपने अनुरूप होता है, जो अपने फैमिली के लिए होता है, उसको हम करते हैं। ठीक है, तो ये एक क्रिएटिविटी हम करते हैं। अच्छा, उसमें तरह तरह के जो स्वाद, और हम उसमें जो बनावट उसकी जो डालते हैं, जैसे अगर हम आटे से रोटी बना रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, तो उसको गोल गोल बना रहे हैं, उसको ट्रायंगल बना रहे हैं, फिर उसके बाद उसको तवे में सेक रहे हैं या उसको क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसको तरह तरह से, उसके बाद हम उसको कैसे पेश कर रहे हैं, ये हमारी एक कला आ जाती है वहाँ। लेकिन हम उसको, अगर हम रोटी बना रहे हैं, किसको ज़रूरत है कि हम उसको कितना उसमें घी लगाना है, उसमें नहीं लगाना है, या एक पराठा बनाना है, तो पराठा हमें ज़्यादातर कहा जाता है कि आप चपाती बनाइए, और चपाती ज़्यादा पौष्टिक होती है, और चपाती भी मिलेट्स यानी विभिन्न तरीके के अगर अनाज के मिक्स आप खाएंगे तो ज़्यादा पौष्टिक रहेगी। और उसको किस तरह से सुपाच्य बनाया जाए ये भी डिपेंड करता है, एक जो बना रहा है, जो गृहिणी है या कोई भी बना रहा है उस खाने को, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको बना रही है, किस तरह से। और सबकी जो आँखों से खाया जाता है, जब हम उसको आर्ट बनाते हैं, पहले आँखों से खाते हैं उसको, तो वो भी ज़रूरी है। तो इसमें सारी ही चीज़ें आकर मिल जाती हैं, जो इसको एक पाक कला को, एक कला तो है ही ये, साथ में इसको पूरी तरह से साइंस बना देती है। ये पूरी तरह से साइंस है। उसके बाद में जब हम खाते हैं उसको, तो तब तो हमारी कितनी साइंस हमारे अंदर के काम करती है। हमने जब हम 10th क्लास में थे ना, हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता था होम साइंस, तो वो होम साइंस हम पढ़ते थे। तो उस होम साइंस की बहुत मोटी बुक थी, कहने के लिए वो होम साइंस थी, बहुत सबको लगता था ये होम साइंस है, लेकिन असल मानों में उसमें हमने पूरा साइंस पढ़ लिया था, पूरी साइंस थी। मोटे मोटे तौर पर उसमें हमारे सारे जो सिस्टम्स होते हैं, अंदर के तंत्र बोलते हैं जिन्हें, डाइजेशन से लेकर हमारा
बोन्स थी, हड्डियों वाला ढांचा से लेके हमारी सारी मांसपेशियों तक का पूरा विवरण था उसमें। और यहाँ तक कि उस होम साइंस के अंदर अगर आप ये तब था कि अगर आप पेशेंट हैं तो पेशेंट के लिए किस तरह से सूप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, और आप जो ये अचार मुरब्बे टाइप की जो चीजें होती हैं इनको किस तरह से बनाया जाएगा। आप नॉर्मल खाने जो है उसमें जब ब्रेकफास्ट बनाएंगे तो आप में उसमें क्या बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, और आप पार्टी के लिए अगर आप खाना तैयार कर रहे हैं तो किस तरह से बनाएंगे, कैसा पूरा साइंस हमने उसके अंदर पढ़ी थी। कहने के लिए वो होम साइंस की एक छोटी सी एक मतलब कहने के लिए बुक थी, और सबको लगता था कि होम साइंस है, होम साइंस पर बड़ा कुछ नहीं है, उसमें ये जो घर में काम होता है यही सब होता है। उसमें उस समय हमने वो उसमें यहाँ तक कि हम अपने जो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं, ये जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल, जो सब मिक्सी वगैरह हैं और सारी जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब इनको किस तरह से यूज़ करना है उसके अंदर ये भी सब सिखाया जाता था, सब बताया जाता था। तो और यहाँ तक कि उसमें जब होम साइंस थी तो उसके साथ साथ उसके अंदर मल्टी कला जो था, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये तक भी उसके अंदर पूरा ही था। यानी हमें मतलब पूरे तरीके से हमको जहाँ तक हो सकता था एक विशिष्ट गृहिणी बनाने की जो कला थी ना उसके अंदर पूरी मौजूद थी। तो आप सब ने भी अगर ये पढ़ा हो उस समय पे, हमारे यहाँ होम साइंस में 10th क्लास में ये होता था। उसके बाद क्या क्या चेंजिंग आते चले गए, बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग रुचि में वो लेते हैं नहीं लेते हैं। वो आर्ट्स में हमारे लिए जरूरी होता था, आर्ट्स में। साइंस साइड की तरफ वो नहीं था, उसमें साइंस में साइंस ही आती थी सिर्फ। तो इसकी गुणवत्ता, उसकी सामग्री, अच्छा ये देखिए गुणवत्ता और सामग्री और मसाले और उसकी जो ये सारी चीजें मिला के जो चीजें हैं, किसमें कितना यूज करना है, किस तरह से यूज करना है और किस समय यूज करना है, उसको कितनी देर पकाना है और कितनी देर बाद उसको ठंडा करना है या गर्म रखना है, खाना है उसको उसके अंदर। अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि हम हर चीज के अंदर हर चीज ही डाल देंगे। सब किस चीज की स्वीट्स बनानी है और किस चीज की नहीं बनानी है। वैसे आजकल तो मैंने देखा है कि अभी एक रिसेंटली एक शादी थी, तो उस शादी के अंदर जब मैंने वहाँ का खाना खाया तो उसको हम 25% टेस्ट कर पाए, सिर्फ टेस्ट कर पाए जीभ के ऊपर, क्योंकि उसमें सारी सब्जियां, यानी यहाँ तक कि करेले तक का खीर और हलवा बना हुआ था। सब सब्जियों के खीर और हलवे बने हुए थे, सूप्स बने हुए थे, मतलब क्या चीज नहीं थी। बेकिंग आइटम में उन्होंने कोई चीज ऐसा छोड़ा ही नहीं था। वो इतना बड़ा उनका जो खाने की व्यवस्था की गई थी उसके अंदर मेरे ख्याल से उन्होंने जितने भी इनोवेटिव जो भी अपने शायद चलते रहते होंगे ना होटल के प्रयोग, वो सारे ही उन्होंने वहाँ यूज किए थे और चलते ही हैं। समय बदलता है और समय के साथ 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 इतना ज़्यादा इस चीज़ का बढ़ता चला जाता है फिर कि पहले जो था मोटा मोटा हम खाते थे, रो करते थे सब, लेकिन आज की तारीख में इतना ज़्यादा ये होटल मैनेजमेंट की जो पढ़ाई है जब पढ़ते हैं उसके अंदर वो सबसे पहले तो साइंस ही सीखते हैं। वो तो साइंस ही है सारी कि किस तरह से, वैसे पाक का मतलब होता है पवित्र, शुद्ध, यानी एक शुद्ध। सबसे पहले तो यही है कि ये क्लीन कितना है। सबसे पहली बात तो हाइजीन आता है, जहाँ पाक आ जाता है वहाँ हाइजीन आ जाता है, हेल्थ आ जाती है अपने सामने सबसे पहले। अब होता ये है कि ज़्यादातर अगर कोई भी पार्टीज में हम किसी में जाते हैं तो वैसे आजकल ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इस चीज़ का, और ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, कि एक तो जैसे डिनर होता है कि डिनर का टाइमिंग्स क्या है। आप पार्टी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अपने आप में डेली का आपकी हेल्थ तो आपकी डेली पे डिपेंड करती है ना। जिस दिन पार्टी होगी आप पार्टी होगी तो आपने 8 बजे आपका डिनर का टाइम है, आपने 8 बजे स्नैक्स वो खा लिया, वो ट्राई कर लिया, खा लिया या फिर वो कर लिया, नहीं तो आपने फिर आपको भूखे रहना है, वहाँ नहीं खाना है, मतलब या तो फिर ये करिए। अब थोड़ा सा पार्टी में ही इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, देते हैं वैसे काफ़ी दिया जा रहा है, वो चीज़ें भी उसमें होती हैं जो आप खा सकते हैं सब कुछ, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं है ये चीज़, ये बात है। अब उसके बाद में आपको पार्टी चलानी है, आप डांस कर रहे हैं, ये है सब वो है, रात के 11 बज गए, आपको डिनर नहीं है
डिनर जब तक अवेलेबल होता है तब तक आपके टाइम सारा शेड्यूल चेंज हो गया। अब ये पार्टी चलिए एक दिन हो गया, कभी हो गया, लेकिन जब आपका कभी पार्टी या शादियों का जो सीज़न है या कभी भी पार्टी अगर आपको जा रहे हैं तो आप कितने इफेक्टेड होते हैं उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। ज़्यादातर तो मैंने यही देखा है, अरे क्या बता दें, पार्टी में गए थे और फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, क्या बता दें, इतना सब कुछ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या करें, पार्टी में गए और ये खा लिया, वो खा लिया, या टाइम से नहीं खाया और सब बीमार हो गए। ज़्यादातर यही होता है। तो ये चीज़ सोचने वाली है कि अगर पार्टी है तो पार्टी के अंदर अगर आपका मेन्यू है तो वो किस हिसाब से सब लोगों के लिए, उसके अंदर वो चीज़ें भी समाहित होनी ज़रूरी है जो आपकी हेल्थ को वेरी करती हैं, मतलब आपकी हेल्थ पौष्टिक रहे वो चीज़ें, और वो सब ज़रूरी है। ये तो मेरा पार्टी वालों से सुझाव है। इतनी छोटी सी बातचीत में मैं इतना बड़ा विषय लेके ये बैठ गई हूँ ना, तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कहना। फिलहाल तो मैं यही कहूँगी कि अगर मैं कुछ डालती हूँ अपना छोटा सा एक पार्ट बनाने के, आज मैंने बनाया कि हाँ मैंने ब्रेड का एक छोटा सा पिज़्ज़ा, कि मेरे फैमिली में अलग अलग छोटा सा नाश्ता के ब्रेकफास्ट में किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, 3-4 चीज़ें हो जाती हैं माना। चलिए किसी को पराठा चाहिए, पराठा दे दिया, किसी को रोटी चाहिए, प्लेट बनी हुई तो रोटी हो गई, मिक्स करके उसके अंदर क्या क्या डालना है, उसके अंदर हींग भी डालना है, जो भी डालना है वो भी होता है। फिर उसके बाद में कुछ है कि जैसे मैंने ब्रेड के आइटम होते हैं कि ब्रेड को किस तरह से चाहिए, ज़्यादा गर्मी है तो किस तरह से चाहिए, और आपको कभी कभार अगर आपको बहुत इच्छा है तो अगर आपको तला हुआ खाना है तो उसके अलग से डिश चाहिए, और तला हुआ नहीं खाना है, थोड़ा सा और चेंज करना के खाना है कि पिज़्ज़ा टाइप में बना रहे हैं आप, उसको सेक रहे हैं तो उस तरीके से चाहिए, उसमें कैलोरी कितनी जानी है। तो ये तो एक मतलब घर के अंदर एक मतलब न्यूट्रिशंस मतलब ज़रूरी है कि जो हर समय का ये ध्यान रखा जाए, किसको कितना देना है, किसको कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये तो मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा है कि मतलब जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है ना माइंड के अंदर, तो मैं आपसे इसलिए भाई ये बात करने बैठ गई हूँ। थोड़ा सा मैं मतलब जो भी दिमाग के अंदर आता है क्रिएटिविटी, वो मैं इसलिए अभी मैं बैठी हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट के बाद में मैं आपसे बात कर लूँ इस बारे में, कि वो मैं डाल भी दूँगी कि मैंने छोटा सा आपको बता दिया कि किस तरीके से मैंने उसको मिक्सिंग किया और मैंने फटाफट उसको बनाया, ब्रेड पिज़्ज़ा को बनाया और ब्रेड पिज़्ज़ा दे दिया। अब ज़्यादातर मार्केट की चीज़ें हैं, मार्केट में कहाँ से कौन मंगवा रहा है, कौन किस तरह से, किसकी मजबूरी है, ये सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन प्रेफर तो हम यही करेंगे, प्रेफरेंस यही है कि हर इंसान को बच्चे से लेके बड़े तक अपनी डाइट का, अपनी पौष्टिकता का, अपनी हेल्थ का और अपने हेल्थ के अनुसार आप उन चीज़ों को किस तरह से स्वादिष्ट, अगर आपको स्वाद बनाना है और किस तरह से बनाना है, ये सबको आना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाकी चीज़ों के साथ साथ पढ़ाई के अंदर और किसी भी स्टडी के अंदर हर इंसान, बच्चे से लेके, चाहे वो लड़की है या लड़का है, कोई भी है। और यहाँ तक कि आजकल ज़्यादातर जैसे पेरेंट्स अकेले रहते हैं, आपने कुक भी रख लिया, बाहर से भी मंगवा लिया, लेकिन आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही। कुक आपको उस टाइप का हर कुक आपको उस लेवल का नहीं देगा जहाँ जो आप जानते हैं अपने बारे में। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को एक लिस्ट बनाइए, आपके लिए क्या बेटर है और क्या बेटर नहीं है। और पार्टी में मेरा तो यही कहना है कि आप पार्टी हो या कहीं भी हो, आप प्रेशर में मत आइए, आप किसी के भी प्रेशर में मत आइए कि आपको वो चीज़ खानी है या नहीं खानी है। जितना खाना है, जितना संतुलन, आखिरकार हेल्थ आपकी है। कभी कभी इंसान प्रेशर में आ जाता है तो और उसी हिसाब से ही वो, ये प्रेशर में आने वाली चीज़ नहीं है। इस चीज़ का सभी को ज्ञान जो होना ज़रूरी है। तो मैं ये पाक कला के बारे में आगे भी आपसे डिस्कशन करूँगी। आज के लिए मैं ये छोटा सा बस यही रोक देती हूँ कि वास्तव में मेरा कहने का मतलब है कि पाक कला एक कला है या विज्ञान। ये कला तो है ही, कला से ज़्यादा विज्ञान है। उसको पाक कला का मतलब पहले आपने पाक कला को बनाया चीज़ों से, फिर उसको तैयार किया, फिर उसको एक तरीके से इसको डेकोरेट किया। डेकोरेट करने के बाद में तो इसको किस समय खाना है
ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका टाइमिंग्स क्या है, आपने अपने टाइमिंग्स क्या फिट किए हुए हैं। कई बार अगर आपकी नाइट ड्यूटी होती है, नाइट शेड्यूल होता है लोगों का, तो वो अलग टाइम पे खाते हैं और दिन में कुछ और, दिन में वो सोते हैं, तो उनका भी आजकल मतलब आजकल सबका अलग अलग हो गया है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आके घूमती हैं पाक कला के। तो ये सारा जो विषय है ना, मैं एक एक करके हो सकता है कि मैं अगर इसको लेकर बैठूंगी तो इसका एक एक टॉपिक अलग तैयार हो जाएगा। आप इसको किस तरह से समझते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या पार्टी में या कहीं भी आपको किसी के प्रेशर में आकर खाना चाहिए वो चीज़ें जिसको आप सही नहीं समझ रहे हैं, या जो कहीं भी बन रहा है तो आपने उसी को बना और आपकी हेल्थ, पहले आप अपनी हेल्थ देखिए। हेल्दी माइंड के अंदर ही एक हेल्दी शरीर होता है। आप अपने माइंड को हेल्दी बनाइए, सिर्फ टेस्ट की तरफ नहीं। आप पहले हेल्थ को देखिए, उसके बाद उसके टेस्ट को देखिए, उसके बाद उसकी बाकी चीज़ों को देखिए। सबको, सारी चीज़ों को देखना जरूरी है। तो बस आज के लिए मेरा बस ये टॉपिक इतना ही कि हाँ, पाक कला एक कला ही नहीं, एक विज्ञान भी है और बहुत बड़ा विज्ञान है। और इसी के साथ ही जीवन दर्शन में मैं आज आपसे आगे चाहूँगी। आगे छोटा सा कोई क्लिप होगा तो मैं जरूर जोड़ूंगी। नमस्कार। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में थोड़ा सा ब्रेड पिज़्ज़ा। कुछ पराठे वगैरह बनेंगे, आलू का पराठा बनेंगे और ये बनेगा ब्रेड पिज़्ज़ा। मैं बता दूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला है। इसमें 2 चम्मच दही, 2 चम्मच मलाई और 2 ही चम्मच सूजी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। 2 चम्मच। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ प्याज को बहुत बारीक बारीक स्लाइस किया, थोड़ा सा आधा ये मैंने टमाटो लिया, ऐसे दो इतनी बड़ी प्याज ली, उनको बारीक बारीक स्लाइस करके डाला। हरा धनिया डाला साथ में। आपके पास शिमला मिर्च हो तो आप उसमें वो भी डाल लें। और थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी कि ये मैंने जो ऑरिगेनो है ना, इसको थोड़ा सा ये ऑरिगेनो डाल दिया। ठीक है, ये सब डाल दिया, नमक डाल दिया मैंने इसमें और इसको मिक्सिंग कर लिया। 10 मिनट के लिए इसको मिक्सिंग करके मैंने रखा हुआ है। इसमें जो सूजी है ना, वो पूरी तरह से अच्छे से फूल जाएगी। मलाई, दही, सूजी, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक, ये सब मिला के मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूँगी ना, ये ब्रेड है, इनके आप चाहें तो इनको ऐसे भी ले सकते हैं अच्छे से, लेकिन इनकी जो कॉर्नर है ना, ये सब निकाल देंगे। ये मैंने निकाल दिया। अब इसको पूरा स्लाइस ले लेंगे ताकि मुझे बनाने में आसानी होगी। पूरा स्लाइस में मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब कैसे सीखना है। इस तरह से इसको एक साइड पूरी ठीक से होनी चाहिए। नहीं, और इसको अगर आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है, मलाई आपकी सूजी हुई है, तो थोड़ा सा आप दूध डाल सकते हैं इसमें। मुझे थोड़ा सा ही बनाना है बस नाश्ता के लिए, बाकी और नाश्ता बनेगा। बाकी अलग अलग ही नाश्ते हो जाते हैं सबके, क्योंकि इनके ऊपर देखिए स्प्रेड कर लिया है ब्रेड के। और बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, मलाई है बस, चिकनी वगैरह। बाकी दही मैंने इसमें डाली है कि मलाई, बहुत ज़्यादा मलाई, अगर हम कंप्लीट मलाई डाल देते तो बहुत ज़्यादा इसमें ये हैवी हो जाता है। थोड़ा लाइट करने के लिए इसको मैंने इसमें दही भी डाली है और इससे पफीनेस भी आएगी। और अब मैं डालूँगी, ये देखिए मैंने तवा इसके ऊपर चढ़ा दिया और थोड़ी सी ग्रीसी तवे के ऊपर मैं कर देती हूँ। और अब मैं इसको लेके पूरा इस तरह से मैं लूँगी और धीरे से
इसको अभी 5 मिनट तक मीडियम आंच के ऊपर मैं इसको इसी तरह से रखूँगी और थोड़ा सा मैं ऊपर उस पर करूँगी। बस मिनट के बाद में देखिए मैंने इसको थोड़ा सा मीडियम और स्लो कर दिया और अब मैं इसको पलट के देखती हूँ। ये देखिए एकदम बढ़िया करारा और लाल हो गया। और मैं इसको सबको इस तरीके से पलट देती हूँ। जो सब बैटर लगा लिया था ना मैंने, इसके ऊपर बैटर जो लगा था वो सब इस तरीके से रेड हो गया। और मैं इसको सिम गैस के ऊपर अभी 2 से 3 मिनट के लिए फिर से छोड़ दूँगी। फिर दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से कट करके बस सर्व करना रह जाएगा चटनी या सॉस के साथ किस तरह। अब मैंने ये पूरा पलट लिया। 2 से 3 मिनट के बाद में जब नीचे से बिल्कुल सिम आँच मैंने की हुई है, सिम गैस की हुई है, और मैं इसको बताती हूँ कि फिर नीचे से भी जो पीछे की तरफ से प्लेन साइड से है पूरा अच्छे से सिक जाएगा। और फिर मैं बताती हूँ कि किस तरह से ये कट करना है। तो भी मैंने देख लिया पीछे से भी धीमे धीमे ये लाल हो गई है। अब मैं इसको कर दूँगी बंद और फिर मैं बताती हूँ कि इसको यहाँ से मैंने इस तरीके से लिया और मेरा पीने का पानी और बिना माइक्रोवेव यहाँ से आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, चाहे इस शेप में ट्रायंगल में काट रही हूँ। देखिए मैं इसको ट्रायंगल में काट रही हूँ इधर, ये देखिए ठीक है। ये ले लिया, एक और ले लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग आई है। और इसको मैं इस तरीके से करके छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ। ये देखिए बैक से ये इस टाइप से है, ये आ गया और ये हो गया। और यहाँ सॉस या चटनी रख के गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद भी मैं आपको शॉर्ट में कोई नाश्ते की रेसिपी बताऊंगी। तब तक के लिए मैं नमस्कार।